इंदौर पुलिस द्वारा बुजुर्गों को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग पंचायत के जरिए पुलिस उन बुजुर्गों को अपने आचार्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिन्हें उनके परिजनों द्वारा परेशान किया जाता है। दरअसल इंदौर पुलिस बुजुर्गों को लेकर बुजुर्ग पंचायत का आयोजन करती है। डीआईजी कार्यालय पर बुजुर्ग पंचायत में इस बार 12 बुजुर्ग दाम्पत्यों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी काउंसलिंग में 8 बुजुर्गों को इंदौर पुलिस द्वारा उनके आशियाने तक पहुंचाया गया है। एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने बताया कि बुजुर्गों की शिकायत के निपटान के लिए इंदौर पुलिस बुजुर्ग महापंचायत का आयोजन करती है। इसमें बुजुर्गों की शिकायत से उनके परिजनों को अवगत कराया जाता है और राजीनामे के माध्यम से बुजुर्गों को उनके आशियाने तक पहुंचाया जाता है। पुलिस पंचायत में हर साल 800-900 केस आते हैं, जिनकी सुनवाई करके और राहत दिलाई जाती है। 70-80% हमारा परसेंटेज है जिसमें हम राहत दिला पाते हैं बुजुर्गों को। इस बार भी बुधवार की काउंसलिंग में 12 केस आए थे, जिनमें से 8 केसों में राजीनामे कराए गए और वही केसेस थे मुख्यतः। जैसे एक बुजुर्ग महिला को उसके जो बेटे हैं वो परेशान कर रहे हैं घर में, उसको ताने मारना, खाना नहीं देना और आते जाते परेशान करना। समझाइश दी गई, उनको बताया गया कि माता का अगर ये चाहेंगी तो आप सबको प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि मकान इनका है। और अब एक्ट में प्रावधान हो गए हैं कि अगर कोई सीनियर सिटीजन चाहे उसकी देखरेख नहीं करने वाले बच्चों को बेदखल कर सकता है। सब बातें बताई गई उनको, तो वो राहत के लिए राजी हुए और हंसी खुशी पैर छूकर उनको लेके गए। इसी प्रकार अन्य एक केस में एक बुजुर्ग व्यक्ति के 3 बच्चे हैं और उसकी जो बेटी है, उनने कुछ प्रॉपर्टी को लेके पहले कुछ लिखा पढ़ी कर ली होगी और वो तैयार नहीं हो रही थी बाद में, और बेटी दमाद दोनों पलट गए थे। तो उनको भी समझाइश दी गई, उनको कानून के प्रावधान बताए गए, उनको सारी चीज़ों पे अवगत कराया गया, तो तैयार हुए और वो उनसे जो लोन वोन उनके नाम पे ले रखा है तो वो वापस करने तैयार हुए। इसके बड़ी संख्या में ऐसे केसेस आ रहे हैं और बहुत ही दुखद पहलू ये है कि इस प्रकार के केस बच्चों के थ्रू आ रहे हैं, बेटियों के थ्रू भी आ रहे हैं कि बेटियाँ भी माँ बाप से कुछ भी लिखवा लेती हैं, गुड फेथ में वो लिख देते हैं, उससे वो उनके ऊपर उनके नाम पे लोन ले लेते हैं, लोन चुकाते नहीं हैं, उनके ऊपर लोन का भार आ जाता है, उनका मकान लिखवा लेते हैं किसी किसी परिस्थितियों में। तो ये कई चैलेंजेस केस आ रहे हैं, हम लोग उनको डील करने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर पुलिस बुजुर्ग महापंचायत में 80% तक बुजुर्गों की शिकायत के निपटान कराने में कारगर साबित हुई है। मुख्य रूप से घर के अंदर बुजुर्गों के परिजनों द्वारा परेशान करना, उन्हें खाना न खिलाना, ऐसी शिकायतों को लेकर बुजुर्ग पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं, जिनकी सुनवाई बुजुर्ग महापंचायत के जरिए की जाती है। पूरे शहर से आ रहे हैं, हर वर्ग से आ रहे हैं, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है, जाति धर्म का कोई भेद नहीं है और पढ़े लिखे अनपढ़ का कोई भेद नहीं है। ये मैं मतलब खुल के कह सकता हूँ कि हर वर्ग में, हर श्रेणी के लोगों में भौतिकता बढ़ गई है, जिस कारण से लोग माँ बाप को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और कोविड के बाद ये स्थितियाँ और गंभीर हो गई हैं। अब तक बात कितनी ये ग्राफ बढ़ा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड का जब दौर चल रहा था, ऑल्दो जब डेंस दौर चला, सेकंड फेज का या फर्स्ट फेज का डेंस दौर था, तो उसमें तो नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत शिकायतें आ रही थी और कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो हम लोगों ने इनकी जो कोविड रिलेटेड सेवाओं के लिए सत्यकाम वॉलंटियर सर्विस शुरू करी थी, जो घर जाकर वॉलंटियर सेवा देते थे, और इनकी वर्चुअल काउंसलिंग शुरू कर दी थी हम लोगों ने। हमारे 2 काउंसलर को हम लोग बुला के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और वीडियो कॉल से काउंसलिंग शुरू कर दी थी और राहत देना शुरू कर दिया था, जिससे कई सारे केस उस समय निपट रहे थे। मतलब हम लोगों ने ये सोचा था कि बड़ी संख्या में केसेस है और इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, सारे संस्थान बंद चल रहे हैं, ना वो कोर्ट जा सकते हैं, ना वो कहीं और जा सकते हैं, थाने आने के लिए हम मना करेंगे, तो वर्चुअल काउंसलिंग के माध्यम से हम लोगों ने उनके निराकरण करे थे।